सो हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात आज ये है कि आज मैं कोई बैंकिंग एंड फाइनेंस के बारे में और कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही अच्छी एक व्यक्तित्व और बहुत ही अ, अच्छे व्यक्ति के बारे में, जो व्यक्तित्व और वर्चस्व के काफ़ी धनी रहे हैं, उनके बारे में एक छोटी सी चर्चा करने वाली हूँ। यह चर्चा उनके लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। और आइए हम सभी इस चर्चा में शामिल होते हैं। ज़्यादा मैं आप सभी का समय नहीं लूँगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ बिंदुओं में मैं बात करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आदरणीय श्री रतन टाटा जी, जिनका जीवन सामान्य जीवन नहीं था, वह एक उद्योगपति के साथ साथ व्यक्तित्व और वर्चस्व के काफ़ी धनी व्यक्ति भी थे। उद्योग की दुनिया में उन्होंने भारत को एक नया आयाम तो दिया ही, साथ ही साथ भारत को वैश्विक और समूचे विश्व में एक नई पहचान भी दी। उन्होंने हमें और हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को बड़े सपने देखना सिखाया। जब उनके पास उनके उद्योग में इतना बढ़ोतरी और इतना ज़्यादा विस्तार नहीं था, तब भी उन्होंने अपने ग्रुप का और अपनी कंपनी का ऐसा ही विजन देखा था जैसा आज सचमुच में हो रहा है। रतन टाटा जी बचपन से ही काफ़ी संघर्षपूर्ण जीवन उन्होंने जिया, और साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ उनका जो करियर था वो भी काफ़ी पीक पॉइंट पर भी उन्होंने स्ट्रगल के साथ उसको भी फेस किया और अपने करियर को ब्राइट किया। रतन टाटा जी के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी आप सभी को सुनाना चाहूँगी। एक बार की बात है, फ्लाइट में रतन टाटा जी अपने ग्रुप के कुछ चयनित लोगों के साथ सफ़र कर रहे थे। तो फ्लाइट में एक व्यक्ति ने उनसे सवाल किया, क्योंकि उस दिन दिवाली थी और वो ज़रूरी मीटिंग से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यात्रा कर रहे थे। फ्लाइट में बैठे व्यक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि आज का जो त्यौहार है वो तो सभी देश के लोगों के लिए बहुत खास है, दिवाली के दिन भी आप सफ़र कर रहे हैं, ऐसा क्यों? रतन टाटा जी ने बहुत ही सादगी और बहुत ही विनम्रता के साथ उनको उत्तर दिया कि दिवाली हमारे कंपनी के और हमारे देश के लोग मनाएं, इसलिए मैं नहीं मना रहा हूँ, और मैं उनको अच्छे से मनाने के लिए और ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता हूँ, मैं इसके लिए जर्नी कर रहा हूँ, सफ़र कर रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ। हमारे लिए कोई दिवाली नहीं है, हमारे लोग अच्छे से दिवाली मनाएं, मेरा प्रयास ये है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह संपूर्णतः सिद्ध होता है कि रतन टाटा जी देश के लिए भी काफ़ी सोचते थे और मानव कल्याण के लिए काफ़ी अग्रणी व्यक्ति थे। दान, डोनेशन, चैरिटी में भी बहुत अहम हिस्सा निभाया है उन्होंने। हम अगर बाकी उद्योगपतियों की बात करें तो जितनी भी नेटवर्थ आज उनके पास है, उतनी नेटवर्थ तो उन्होंने डोनेशन में दे रखी है। श्री रतन टाटा जी ने डोनेशन में दे रखी है। जी हाँ, पशुपालन, स्मॉल एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल, और इसके साथ साथ डोनेशंस, बच्चों की शिक्षा, अनाथ आश्रम, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उन्होंने इन सभी आयामों में काफ़ी अच्छा अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। रतन टाटा जी अगर उद्योग की बात करें तो उनमें बहुत अच्छे अच्छे गुण भी हैं, जैसे कि आप उन्हें प्रेरणा के रूप में हमेशा याद कर सकते हैं। रतन टाटा जी एक सहनशील, बहुत ही अच्छे लीडर और धैर्यवान व्यक्ति थे। जब उन्होंने कई सारी कंपनीज से कुछ रिजेक्शंस मिले उन्हें, तब भी उन्होंने अपने ग्रुप को बहुत ही ऊपर जाते हुए एक विजन में देख रखा था। तब भी उन्होंने अपना धैर्य और साहस नहीं खोया। आज इसी की बदौलत टाटा ग्रुप की गाड़ियाँ पूरे विश्व में 30 से 40% तक बिकती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अथक प्रयासों से दुनिया को यह साबित कर दिया कि हम हैं और हमारे जैसा दूसरा कोई भी नहीं है, यानी हम यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। और वाकई में श्री रतन टाटा जी अद्वितीय व्यक्तित्व थे।
तो देश ने आज बहुत बड़ा अपना एक कोहिनूर और अद्वितीय व्यक्तित्व खोया है। देश को एक नई पहचान देने वाले वह अग्रणी और बहुत ही नामी भारतीय थे। जब देश में व्यापार शुरू हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ, तब रतन टाटा जी ने भारत में उद्योग की नींव रखी। यानी आप बोल सकते हैं ही वॉज द मैन ऑफ बिजनेस बेसिक्स एंड एक्सपर्टीज, ह्यूमैनिटी, कंपैशन एंड विजनरी वेटरन लीडर। तो चलिए एक छोटी सी चर्चा के साथ साथ एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो हमेशा हमारे दिलों में राज करते रहेंगे और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा अमर रहेंगे। मेरा उन्हें शत शत नमन है।